इसी आवाम से अनेक नौजवान उठकर इस देश की एकता और अखंडता के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने जान की बाजी लगा रहे हैं, अपने जीवन को कुर्बान दे रहे हैं। चाहे वो मनप्रीत, आशीष, हुमायूं भट्ट, मुदस्सिर, सैफुल्ला जैसे हमारे बेटे भी, जिन्होंने आपके अमन चैन के लिए, आपकी खुशहाली के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। और इसलिए ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं, हम नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं। और इस सोच के साथ यदि हर नागरिक अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेगा तो मुझे लगता है फिर कोई ताकत जम्मू कश्मीर को विकसित होने से रोक नहीं सकती है। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ऐसे जो तत्व हैं जो समाज में अभी भी कोशिश कर रहे हैं घृणा की भावना कैसे बढ़ाई जाए, एक दूसरे के प्रति असंतोष कैसे पैदा किया जाए, शांति में कैसे खलल डाला जाए, जम्मू कश्मीर की समृद्धि में कैसे रुकावट डाली जाए, मेरा निवेदन होगा कि आप इन तत्वों को पहचानिए और इनसे समाज को बचाइए। ऐसे अनेक चेहरे हैं, कई बेनकाब हो गए हैं, कई अभी भी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। उन चेहरों को आप अच्छी तरह पहचानते हैं और अब वक्त आ गया कि हर घर से आवाज उठनी चाहिए कि अगर हमें भविष्य की नस्लों के लिए अस्थायी रूप से खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना है, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां पूरा अमन और चैन हो, तो कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉफिटियर और टेरर इकोसिस्टम के एक एक व्यक्ति को पहचानना और समाज से अलग थलग करना, ये जम्मू कश्मीर के आवाम का काम है। फोर्सेस अपना काम कर रही, जम्मू कश्मीर प्रशासन अपना काम करेगा, जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम करेगा, लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं भय मुक्त, आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने का हर प्रयास किया जा रहा है। आप सबके सहयोग से इस लक्ष्य को भी हम जरूर प्राप्त करेंगे। आज हम आपसे कहना चाहते हैं, धरती के इस स्वर्ग में नई खुशहाली के दरवाजे खोलने में हम सब मिलकर के ही कामयाब हो सकते हैं। अनेक विकसित राज्यों की श्रेणी में, जो देश के अनेक विकसित राज्य जो आज विकसित राज्यों की श्रेणी में आए हैं, ये यकायक नहीं आए, उन्होंने मेहनत की है, वहां के नागरिकों ने भी अपने कर्तव्यों को पहचाना है। सालों में यह हवा बदली, लोगों को अपनी मर्जी से जीने का हक लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में मिला है। और इसलिए जब भी परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को उसके खिलाफ बोलना ही होता है। अनर्गल बातें, ऐसी बातें जिनका तथ्य से कोई वास्ता नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में 24 घंटे बिजली मिले, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि बिल दिए बिना बिजली मिले। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर घर, हर मरीज को इलाज के लिए पैसा सरकार की ओर से मिले, इंश्योरेंस की ओर से मिले। उसमें भी कोशिश हो रही है किस तरह से इस योजना को रोक दिया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि गरीब आदमी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल है, उसे 5 मरला जमीन देकर के उसके अपने छत का सपना पूरा कर सकें। तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, कह रहे हैं साहब ये बाहर के लोग आ रहे हैं। मैं यहाँ आप सब बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बडगांव के सम्मानित नागरिकों से, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, आप बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने लोगों को घर दिया गया, बडगाम के बाहर का एक भी आदमी है? कोई आप बताइए, अगर जानते हैं तो खुल करके, एक भी आदमी है जो बडगांव के बाहर का रहने वाला है? फिर इस तरह की बात जो लोग करते हैं उनकी नीयत को आपको समझने की जरूरत है। ये नहीं चाहते हैं कि गरीब आदमी को, वंचित आदमी को, कॉमन मैन को कोई लाभ प्रशासन दे सके। ये नहीं चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशहाली आवे, आपकी जिंदगी में बदलाव। उनके इर्द गिर्द घूमने वाले कुछ लोग जिन्होंने विदेशों में जाकर के घर बनाए, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, वो मानते हैं कि उन्हीं का जम्मू कश्मीर के सरकारी प्रशासन और सरकारी संसाधन पर हक है। मैं आज कहना चाहता हूं कि वो दिन लद गए हैं। अब जम्मू कश्मीर के संसाधनों पर जम्मू कश्मीर के आवाम का हक है, किसी विशेष व्यक्ति का हक नहीं है, और ये व्यवस्था ही आगे चलेगी। गाड़ी निकली, सर गाड़ी